मैंने एक महिला के सामने ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ था। अपने हाथ में खोपड़ी को लिए वो कुछ मंत्र गुदगुदा रही थी। कुछ देर के बाद वो अपने बालों को खोलकर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगी। घर में लगे हुए बल्ब कभी जल रहे थे तो कभी बुझ रहे थे। तभी अंधेरे में आंख मिचोली करती हुई एक परछाई दीवार पर प्रकट हुई। तो तुम यहाँ आ ही गए। मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यदि मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं यहाँ पर नहीं आता। मगर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, आइंदा अगर मुझे परेशान करने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे कौन परेशान करना चाहता है? तुझे तो कैद मिलेगी ताकि तू किसी और को परेशान न कर सके। कहते हुए वो महिला और तेजी से मंत्रोच्चारण शुरू करने लगती है, मगर वो परछाई जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू मुझे कैद नहीं कर सकती। कहते हुए वो वहां से गायब हो गई। महिला के सामने रखा हुआ नरमुंड दो टुकड़ों में टूट गया। हवन की अग्नि बुझ चुकी थी। गुरु माँ की आंखें गुस्से में लाल हो गई। असंभव। इतने वर्षों की साधना में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं विफल हो गई। असंभव। गुरु माँ जितनी परेशान थी उससे ज्यादा दुखी उस घर के लोग थे, जो बड़ी शिद्दत से चाहते थे कि वो अपनी साधना में सफल हो जाए और उन्हें इस बला से छुटकारा मिले। उज्जैन शहर बाबा महाकाल की नगरी, वहां पर मौजूद शमशान को भी जागृत शमशान माना जाता है। कहा जाता है जैसे काशी में करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे महाकाल की नगरी में करने वाले को भी मोक्ष मिलता है। वही महाकाल मंदिर पर दर्शन करने के बाद एक परिवार मंदिर से बाहर निकल रहा था। तब घर की छोटी बच्ची को एक तांत्रिक ने अपने पास इशारे से बुलाया और वो बच्ची सम्मोहित होकर अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, तुझे खिलौना चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। ये ले, मगर अपने घर वालों को उसके बारे में मत बताना। कहते हुए तांत्रिक ने उसके हाथ में एक गुड़िया पकड़ा दी। उस बच्ची ने उसे चुपचाप अपने बैग में रखा और अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो गई। मगर जैसे ही उसने उस तांत्रिक की ओर मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। घर आकर उस बच्ची ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो उस गुड़िया के साथ खेलने लगी। देखते ही देखते उस गुड़िया में से एक परछाई निकली और उसने एक लड़के का रूप ले लिया। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? मैं बरसों से इस गुड़िया के अंदर था। बहुत दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए छटपटा रहा था। तुम भी यहाँ अकेली ही रहती हो, है ना? कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता क्या? मगर मैं अब तुम्हारे साथ खेलूंगा। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगी? वो छोटी बच्ची उस लड़की की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। वो घंटे अकेले कमरे में खेलती रहती और उसकी मॉम भी खुश थी, क्योंकि वो अब अकेलेपन की वजह से उन्हें बार बार परेशान नहीं करती थी। बेटा, खाना खाने का समय हो गया है। कब तक अकेले खेलती रहोगी? यहाँ पर आओ। नहीं माँ, मुझे और खेलने दो। मुझे परेशान मत करो। बच्चे की बात सुनकर माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसके कमरे की ओर जाने लगती है। वहाँ पर उसे दो लोगों की आवाज आ रही थी। घर पे तो कोई भी नहीं आया और गुड़िया तो अकेले खेल रही थी। उसके कमरे में किसकी आवाज आ रही है? वो दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और टीवी चल रहा था। मगर अपने दोस्त के अचानक से चले जाने से वो बच्ची नाराज हो गई। मम्मी, मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना। फिर आप क्यों आई? जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है और नहीं खाना खाना है। कहते हुए उस बच्ची का चेहरा पूरा सफेद हो गया और आंखें लाल। उसने इतनी आसानी से अपनी मम्मी को कमरे से बाहर कर दिया, मानो उसके अंदर उनसे भी ज्यादा ताकत हो। उसकी माँ हैरान हो गई।
उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगी, मगर ऐसा लग रहा था कि आज उसका इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया।